पेड़ पौधे, फल फूल, पृथ्वी, जल, वायु और आकाश, ये सभी मनुष्य द्वारा बनाए नहीं गए, फिर भी शरीर के लिए अत्यंत आवश्यक हैं। इनके बिना शरीर का अस्तित्व संभव नहीं है। शरीर माता पिता के माध्यम से इस संसार में आता है। जन्म के बाद वह मां के दूध, फिर जल, तरल आहार, अन्न और फल से पोषित होता है। इससे स्पष्ट होता है कि शरीर की वृद्धि के लिए अन्न, जल और वायु अनिवार्य है। कुछ पाउंड का शरीर इन्हीं तत्वों को ग्रहण कर कई किलो का हो जाता है। अर्थात शरीर स्वयं अन्न, जल और वायु का ही एक रूप है। अब यह भी स्पष्ट हो जाता है कि शरीर का निर्माण पृथ्वी, अन्न, फल, सब्जियां, जल, वायु, अग्नि और आकाश से होता है और अंततः वह पुनः उन्हीं तत्वों में विलीन हो जाता है। फिर उन्हीं से नया निर्माण होता है। यही वह चक्र है जो अनंत काल से चलता आ रहा है, निरंतर परिवर्तन के साथ। अब एक सहज अनुभव पर विचार करें। कभी आप किसी बगीचे में बैठे हों, सामने एक सुंदर फूल वाला पौधा हो, पास ही एक कुत्ता टहल रहा हो और वृक्ष पर पक्षी आनंद से चहचहा रहे हो, आप उन्हें शांत भाव से निहार रहे हो, तो यह विचार सहज रूप से उठ सकता है कि ये सभी 5 तत्वों से बने हैं और सभी अनंत काल से परिवर्तन के इसी चक्र में हैं। तो क्या यह असंभव है कि कभी आप पौधे रहे हों, कभी कुत्ते, कभी पक्षी, और कभी वे आपकी जगह बैठकर आपको इसी प्रकार निहार रहे हों? इसमें किसी प्रकार का आश्चर्य नहीं दिखाई देता। अब इस विचार को और स्पष्ट रूप से समझें। जिस प्रकार मनुष्य का शरीर 5 तत्वों पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि और आकाश से बना है, उसी प्रकार अन्य सभी जीवित प्राणियों के शरीर भी इन्हीं 5 तत्वों से निर्मित होते हैं। इन 5 तत्वों में सूक्ष्म और स्थूल दोनों प्रकार के तत्वों का समावेश होता है। विज्ञान और हमारे वेद दोनों ही यह कहते हैं कि कोई भी तत्व, चाहे वह स्थूल हो या सूक्ष्म, न तो नष्ट किया जा सकता है और न ही नया बनाया जा सकता है। वह केवल अपना रूप बदलता है। इसी कारण मनुष्य और सभी प्राणियों में परिवर्तन की प्रक्रिया निरंतर और अनंत काल तक चलती रहती है। अतः जब हम किसी बगीचे में बैठकर पक्षियों और अन्य जीवों को देखते हैं, तो यह विचार सहज ही उत्पन्न हो सकता है कि कभी वे हमारी स्थिति में रहे होंगे और कभी हम उनकी स्थिति में। यह सब उसी निरंतर परिवर्तन और तत्वों के चक्र का एक भाग है। अब एक और महत्वपूर्ण बात पर विचार करें। जब कोई मनुष्य या अन्य प्राणी 5 तत्वों में विलीन होता है, तो उसके लिए पुनः किसी भी प्राणी या मनुष्य के रूप में जन्म लेना संभव होता है। यह इस बात पर निर्भर करता है कि विलीन होते समय उसकी चेतना का स्तर क्या था। जैसा कि पहले भी स्पष्ट किया गया है, जैसे जैसे प्राणी का विकास होता है, उसका चेतना का स्तर भी विकसित होता है। या यूं कहें कि जितना चेतना का स्तर विकसित होता है, उतना ही वह प्राणी अधिक विकसित रूप धारण करता है। या यूं कहें कि जितना चेतना का स्तर विकसित होता है, उतना ही वह प्राणी अधिक विकसित रूप धारण करता है। या यूं कहें कि जितना चेतना का स्तर विकसित होता है, उतना ही वह प्राणी अधिक विकसित रूप धारण करता है।